नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव जीके पर। इस वीडियो में हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी विटामिन होते हैं उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो विटामिन होता है इसकी खोज किसने की थी। तो देखिए, जो विटामिन होता है इसका खोज किया था फंक ने। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो विटामिन होता है इसका खोज फंक ने किया था। तो अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो विटामिन ए है इसको हम लोग रासायनिक नाम जो देते हैं वह रेटिनॉल होता है। तो रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन ए का। और अगर विटामिन ए की आपके शरीर के अंदर कमी है तो आपको रतौंधी नामक रोग होता है। तो रतौंधी रोग जो होता है यह विटामिन ए की कमी से होता है। अगर आपको विटामिन ए से बचना है तो आपको जो जो स्रोत खाने चाहिए तो वो आपके लिए स्रोत हैं, जैसे कि गाजर, दूध, अंडा और फल। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप इसे खा रहे हैं तो आपको विटामिन ए की कमी नहीं होगी, यानी कि इन सब में विटामिन ए की भरपूर मात्रा रहती है। तो ये आपको विटामिन ए की कमी नहीं होने देता है। तो विटामिन ए के बारे में आपको याद रखना है। और देखिए, विटामिन की जो खोज की थी यह फंक ने किया था, लेकिन विटामिन ए की खोज की अगर बात करें तो विटामिन ए को खोजा था मैकुलन ने। तो विटामिन ए और जो विटामिन बी है दोनों को मैकुलन ने खोजा था, लेकिन विटामिन की खोज किसने की थी तो फंक ने किया था। और विटामिन ए और विटामिन बी को मैकुलन ने खोजा था। तो इस बात को याद रखना है आपको। मैकुलन है ये, मैकुलन। मैकुलन ने विटामिन ए और विटामिन बी दोनों की खोज की थी। और फंक ने विटामिन का, सिर्फ ये जो विटामिन होता है, विटामिन ए नहीं, सिर्फ विटामिन की खोज तो वह फंक ने किया था। तो फंक ने किया था विटामिन का खोज। ये हो गया। इसके बाद चलते हैं विटामिन बी वन पर। तो देखिए, इसके बाद विटामिन बी वन जो है इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। और विटामिन बी वन की अगर कमी है तो उससे बेरी बेरी रोग होता है। और अगर आपको विटामिन बी वन हो गया है तो आपको मूंगफली, आलू और सब्जियां खाना चाहिए, जिससे कि विटामिन ए की कमी दूर हो जाए। तो यही आपके स्रोत हैं कि मूंगफली, आलू और सब्जियां विटामिन बी वन के स्रोत हैं। तो इन सब में विटामिन बी वन काफ़ी मात्रा में मिल जाता है। तो विटामिन बी की जो खोज किया था यह मैकमूलन ने किया था। तो मैकुलन ने किया था विटामिन बी की खोज। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद है विटामिन बी टू। तो विटामिन बी टू जो है इसका जो रासायनिक नाम होता है वह राइबोफ्लेविन होता है। और विटामिन बी टू की कमी से जो रोग होता है वह, जैसे कि त्वचा का फटना हो जाता है, किलोसिस हो जाता है, ये विटामिन बी टू की कमी से होता है। तो इसके बाद इसको जो स्रोत होते हैं वह अंडा, दूध और हरी सब्जियां होती हैं। अगर आप लोग अंडा, दूध और हरी सब्जियां ले रहे हैं तो आपके अंदर विटामिन बी टू की कमी नहीं होगी। तो अगर आपके अंदर विटामिन बी टू की कमी है तो आपकी त्वचा जो रहेगी वह फटने लगेगी और आपको किलोसिस रोग भी हो जाएगा। इसके बाद है विटामिन बी थ्री। तो देखिए, जो विटामिन बी थ्री होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है वह नियासिन होता है। और इसकी कमी से त्वचा, दाद और इसके बाद पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है कि विटामिन अगर बी थ्री की अगर आपके शरीर के अंदर कमी है तो आपकी त्वचा फटने लगेगी, आपको दाद हो सकता है और इसके बाद पेलाग्रा रोग भी हो सकता है। और इसके स्रोत की अगर बात करें तो मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, इन सब का सेवन करना चाहिए जिसके अंदर विटामिन बी थ्री की कमी है। तो अगर वो लोग मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली खा रहे हैं तो वह विटामिन बी थ्री की कमी उनके शरीर के अंदर नहीं रहेगी। तो ये हो गया। अब है विटामिन बी फाइव। तो विटामिन बी फाइव है, इसका रासायनिक नाम पेंटेथनिक अम्ल होता है। और इसकी कमी से क्या होता है, मंद बुद्धि और बाल का झड़ना शुरू हो जाता है। तो ये हो गया विटामिन बी फाइव की कमी से। विटामिन बी फाइव की कमी से आप मंद बुद्धि को हो सकते हैं और बाल झड़ने लगेंगे। ये लक्षण होते हैं विटामिन बी फाइव के कमी होने के। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वह पेंटेथनिक अम्ल होता है। और इसके जो स्रोत होते हैं वह मांस, मूंगफली और आलू होते हैं। तो विटामिन बी फाइव के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद आता है विटामिन बी सिक्स। तो देखिए, जो विटामिन बी सिक्स होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है वह पायरिडॉक्सिन होता है। और विटामिन बी सिक्स की कमी से एनीमिया और त्वचा रोग होता है। तो एनीमिया होता है, खून की कमी को हम लोग एनीमिया बोलते हैं। त्वचा रोग
से संबंधित रोग हो जाते हैं, त्वचा से संबंधित रोग विटामिन B6 की कमी से। और इसके अगर सेवन की बात करें तो सेवन में आपको लेना चाहिए आहार के रूप में दूध, मांस और सब्जी अगर आप खा रहे हैं तो आपके अंदर विटामिन B6 की कमी नहीं होगी, आपको विटामिन B6 इसमें भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। अब है विटामिन H या इसी को विटामिन B7 भी कहते हैं। इसका जो रासायनिक नाम होता है वह बायोटिन होता है और इसकी कमी से लकवा रोग हो सकता है और शरीर में दर्द भी हो सकता है। तो ये हो गया विटामिन B7 या विटामिन H। और अगर इसके स्रोत की बात करें तो ईस्ट, गेहूँ और अंडा विटामिन B7 के स्रोत हैं। तो ईस्ट, गेहूँ और अंडा खाने से विटामिन B7 की कमी नहीं होगी। इसके बाद आता है B12। तो देखिए जो B12 होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है वह साइनोकोबालामिन होता है और विटामिन B12 की कमी से रक्त क्षीणता या पांडु रोग हो जाता है। अगर इसके स्रोत की बात करें तो मांस, कलेजी और दूध विटामिन B12 के स्रोत हैं। अब बात करें विटामिन C की, तो देखिए जो विटामिन C होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है वह एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है और मसूड़ों का फूलना भी हो सकता है या आपके मसूड़ों से जो खून आने लगते हैं कभी कभी आप लोग देखे होंगे, वह भी विटामिन C की कमी से हो जाता है। और इसके अगर स्रोत की बात करें तो आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी इस सब में विटामिन C की मात्रा ज़्यादा रहती है। विटामिन C ज़्यादातर खट्टा चीज़ों में रहता है, तो आंवला भी आपका खट्टा होता है, नींबू, संतरा, नारंगी इन सब में ज़्यादातर खट्टे ही रहते हैं। तो इन सब में विटामिन C की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो हमें इसमें आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी का सेवन करना चाहिए जिससे कि विटामिन C की कमी ना हो। अब बात करें अगर विटामिन C की खोज किसने की थी, तो देखिए जो विटामिन C की खोज की गई थी यह किया गया था होलकट के द्वारा। तो होलकट आपको याद रखना है कि होलकट ने विटामिन C की खोज की थी। होलकट आपको याद रखना है कि होलकट ने विटामिन C की खोज की थी। और इसका रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का रासायनिक नाम होता है। अब है विटामिन डी। तो देखिए विटामिन डी की जो खोज किया गया था यह हॉपकिंस के द्वारा किया गया था। तो हॉपकिंस आपको याद रखना है, हॉपकिंस ने किया था विटामिन डी का खोज। अगर इसके रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। अगर ये विटामिन डी की कमी है आपके शरीर के अंदर तो आपको रिकेट्स रोग हो सकता है और ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है विटामिन डी की कमी से। अगर इसके स्रोत की बात करें तो सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा इन सब का सेवन करना चाहिए। तो सूर्य का प्रकाश यानी कि आपको धूप में बैठना चाहिए जिससे कि आपकी विटामिन डी आपकी बॉडी पाती रहेगी सूर्य के प्रकाश से। दूध का भी सेवन करना चाहिए और अंडे का भी सेवन करना चाहिए। और मछली के यकृत का जो तेल होता है उसमें भी विटामिन डी की मात्रा रहती है, उससे आप लोग याद रखिएगा। मछली के यकृत का तेल जो होता है उसमें भी विटामिन डी की मात्रा रहती है। अब बात करें विटामिन ई। तो देखिए जो विटामिन ई होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है वह टेकोफेरॉल होता है और विटामिन ई की कमी से नपुंसकता और बंध्यता रोग हो सकता है। और इसके स्रोत की बात करें तो विटामिन ई की कमी अगर आपके शरीर के अंदर है तो आपको हरी सब्जी, मक्खन और दूध इन सब का सेवन करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको विटामिन ई की कमी नहीं होगी शरीर के अंदर। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद आता है विटामिन के। तो देखिए जो विटामिन के होता है इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनान होता है और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का आपके शरीर के अंदर नहीं बनता है। तो रक्त का थक्का नहीं बनने से जो नहीं बनता है या विटामिन के की कमी से नहीं बनता है। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्रोत है कि टमाटर, हरी सब्जियां और दूध। तो टमाटर, हरी सब्जियां और दूध का सेवन करना चाहिए जिसके अंदर विटामिन के की कमी हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा जितने भी विटामिन होते हैं उनके बारे में पढ़ा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, वो लोग ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।